देखिए अभी ना गोवा एयरपोर्ट से कल से एयर बबल अरेंजमेंट्स में डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हुई है जो लंदन गोवा लंदन ऑपरेट करेगी। और ये फ्लाइट्स जो थी पहले आती थी वाया दिल्ली, और इन फ्लाइट्स के केस में ये होता था कि वो फ्लाइट दिल्ली लैंड करती थी, वहाँ पर वो पैसेंजर सारे डिबोर्ड किए जाते थे, वहाँ से उनको दूसरे एयरक्राफ्ट में बिठाया जाता था और यहाँ लाया जाता था। तो अभी ये डिसाइड किया गया है, एयर इंडिया ने ये प्लान किया है कि ये डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी और अक्टूबर के महीने में ये वंस अ वीक ऑपरेट करेगी फ्लाइट, जो कि लंदन से सीधा गोवा आएगी, गोवा से सीधा लंदन जाएगी। उसका एक विजिबल एडवांटेज ये देखने को मिल रहा है कि कल जो फ्लाइट गई है उसमें 224 पैसेंजर्स यहाँ से गोवा से लंदन गए हैं। और नवंबर के मंथ में जो फर्स्ट वीक है उसके फ्राइडे और संडे 2 दिन ये ऑपरेट किया करेगी। तो अब बेसिकली लंदन के लिए हमारे पास जो डायरेक्ट कनेक्शन है ये मार्च तक इसी प्रोविजन में ये फ्लाइट ऑपरेट करेगी। और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे पास हर महीने 8 डायरेक्ट फ्लाइट्स लंदन गोवा लंदन होंगी, जो कि जो गोवा की पब्लिक थी उसकी एक बड़ी डिमांड थी कि यहाँ से लंदन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए। तो एयर इंडिया ने इस फ्लाइट को स्टार्ट किया है और कल उसका विधिवत जो है इनॉग्रेशन हुआ है, एक छोटी सी सेरेमनी करी गई है एयर इंडिया के द्वारा, और उसके थ्रू इस फ्लाइट का कल जो इनॉग्रल फ्लाइट थी उसको स्टार्ट। टूरिज्म सीजन के बारे में तो ऑलरेडी जो बात चल रही है वो ये है कि गोवा में अब टूरिज्म ओपन होता जा रहा है और भी ओपन हुआ है। 2 दिन पहले ही शायद ऐसा डिसीजन गोवा गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है कि रिवर क्रूजेज और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को भी वो ओपन कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जैसे जैसे पैसेंजर्स के पास पहुंचेंगी, जैसे जैसे ये उनकी जानकारी में आएगा, तो गोवा में और अधिक पैसेंजर्स आना शुरू हुआ। कल हमारे पास लगभग 6000 पैसेंजर का फुटफॉल था, जो कि काफ़ी समय बाद इस स्थिति में हम आए हैं कि हमारे पास संडे को अराउंड 29 फ्लाइट्स थी और 6000 के करीब पैसेंजर्स गए थे, मतलब गए और आए थे यहाँ से गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अभी विंटर शेड्यूल जो हमारा 24-25 तारीख से शुरू होगा उसमें इंडिगो भी अपनी 6 फ्लाइट्स लेके आ रहा है और उसमें 4 नए डेस्टिनेशंस भी कवर होंगे, जिसमें चेन्नई भी जुड़ेगा, नागपुर भी जुड़ेगा, लखनऊ भी जुड़ेगा, और एयर एशिया भी अपनी 3 फ्लाइट्स बढ़ा रहा है, विस्तारा भी अपनी 2-3 फ्लाइट्स को बढ़ा रहा है। फ्रीक्वेंसी फ्लाइट्स की जो पहले थी वो बढ़ती जा रही है। और दिल्ली के लिए आज की तारीख में हमारे पास 5 फ्लाइट्स हैं, बॉम्बे के लिए हमारे पास 6 फ्लाइट्स हैं, हैदराबाद वगैरह के लिए हमारे पास 3 फ्लाइट्स हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि सिविल एविएशन पे लोगों का भरोसा है, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों का भरोसा है। यहाँ की जो सैनिटाइजेशन है, यहाँ पे जो सेफ्टी हम प्रोवाइड करते हैं पैसेंजर्स के आने वाले पैसेंजर्स के लिए, जाने वाले पैसेंजर्स के लिए, जिसमें गोवा गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है, स्पेशली जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके लिए। तो चीज़ें अब बीट हैं, चीज़ें ग्राफ इज राइजिंग हाई, और आने वाले टाइम में ये मुझे ऐसा लगता है कि बाय एंड ऑफ नवंबर वी विल बी क्रॉसिंग आवर मोर देन 50% ट्रैफिक विच वी वर हैविंग प्री कोविड। सर चार्टर्स और जो लोगों का डिमांड है कि सऊदी अरेबिया और वो भी चालू हो जाए, चार्टर भी चालू हो गए, इसके बारे में। सऊदी अरेबिया के केस में तो जो स्थिति है, गोवा से सऊदी अरेबिया पहले भी कनेक्टेड नहीं था, तो अभी भी कोई ऐसा प्रपोजल है नहीं कि वो कनेक्टेड हो, और ना ही कोई एयर बबल में ऐसा कोई अरेंजमेंट अभी तक गोवा के लिए एग्जिस्ट किया है जिसमें सऊदी अरेबिया से फ्लाइट है। प्लस इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। सऊदी अरेबिया से सिर्फ लोग जो इंडियंस हैं वो यहाँ आ सकते हैं, बट इंडियंस यहाँ से सऊदी अरेबिया जा नहीं सकते। मे भी कोविड पैंडेमिक की वजह से उनके अपने कुछ रीजंस रहे होंगे जो उन्होंने एंट्री को अभी ब्लॉक किया हुआ है, इंडियंस की एंट्री को वहाँ ब्लॉक किया हुआ है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कोविड का ग्राफ कम होगा, जैसे चीज़ें बेहतर होंगी, पॉजिटिव नोट पे चीज़ें दिख रही हैं। हमारा मानना यह है कि चीज़ें पॉजिटिव नोट पे हैं और गोवा के लिए पैसेंजर बढ़ेगा आने वाले समय में, और मुझे लगता है महीने भर में और ज़्यादा पैसेंजर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी।